और कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, और कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो याद चाहती हूँ। वो जिसने मेरे पाँव के छाले देखे, एक मुद्दत में अंधेरों से लड़ा हूँ अकेला, तब जाकर कहीं जमाने ने उजाले देखे। आप सबका बहुत बहुत रखना चाहती हूँ प्रधान जी के नाम से। तो हम भाइयों की बात बाद में करेंगे क्योंकि खुद एक लड़की हूँ, यहाँ पर लड़कियां कम हैं। तो यही चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरी बहनें आगे बढ़ें और उनके लिए हर वर्ष, चाहे मैं किसी पद पे रहूँ या ना रहूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग स्कॉलरशिप इस स्कूल से दें। नया स्कूल है, आप लोग भी इस बात की चर्चा करें कि जो भी बच्चे, तंजीब भाई खड़े हैं, प्रधान जी खड़े हैं, जिनके नाम ये देंगे उनको हम स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सके। तो ये छोटी छोटी कोशिशें हैं आपकी, हमारी सभी की मिलजुल कर होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में अगर वर्तमान समय में हमें इज्जत के साथ जीना है, अपने अधिकारों को बचाना है, तो हमारे बच्चों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गांव पालथेड़ी में इंटर कॉलेज के उद्घाटन में कैराना सांसद इकरा हसन चौधरी का ये भाषण आपके दिल के पास से गुजर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि आप बहुत ही सलीके से अपनी बात रखिए। कैराना सांसद इकरा हसन जी ने, आप खुद इस वीडियो को कई बार सुनना पसंद करोगे। वीडियो को लाइक करें, डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सुन लेते हैं इकरा हसन जी को। बच्चों और कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, और कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो याद। आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम के हमारे सभी हमारे क्षेत्र के आसपास के इलाके के आए हुए बड़े बुजुर्ग भाई, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, माफी चाहती हूँ आप सबसे। आज मैं सिर्फ आज के दिन के नायक के लिए आज का दिन छोड़ना चाहती हूँ। हमारे सभी के बड़े बुजुर्ग, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतनी मेहनत करी, हर तरह की कुर्बानी दी, और जिनकी मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस कार्यक्रम में आए हैं, एक स्कूल के उद्घाटन के कार्यक्रम में आए हैं। हमारे आदरणीय गांव पालथेड़ी के पूर्व प्रधान और शहर के इलाके के पार्टी के बुजुर्ग जिम्मेदार शरीफ प्रधान जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज ना मेरा दिन है, ना और किसी का दिन है, ना पार्टी का, ना सियासत का, आज सिर्फ उनकी मेहनत का दिन है। और आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन्हें इसी बात की मुबारकबाद देने के लिए और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए। मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जब भी कोई विकास का कार्य होता है तो कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी राजनीति की भी सोच रखते हैं कि काम को रोके। अगर स्कूल प्रस्तावित हुआ है तो नहीं चाहते कि आगे बढ़े, अगर खुद ग्राम में प्रधान नहीं है तो नहीं चाहते कि कोई और काम हो। तो ऐसे सोच के लोगों ने आज हमें पीछे कर रखा है, लेकिन हम प्रधान जी की मेहनत को देख रहे हैं। उन्होंने अपनी खुद की जमीन को बेचकर, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है क्योंकि योजना सरकार में मिल जाती है लेकिन अक्सर कर गांव तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि जमीन की हमें उपलब्धि नहीं हो पाती। लेकिन उसको भी पूरा करवाना, ऊपर से जाकर स्कूल को प्रस्तावित कराना, फिर तमाम किस्म के जो रास्ते में रोड़े आए उन सब के लिए लगातार मेहनत करना, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज बिल्कुल गांव की आपको हद में एक इतना अच्छा स्कूल मिला है। गरीब के लिए अगर कोई चीज सबसे जरूरी है
तो वो सरकारी स्कूल होता है। प्राइवेट स्कूल्स की एक अपनी जगह होती है, लेकिन वहाँ सबके बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये ऐसी चीजें हैं सरकार की तरफ से जो आनी चाहिए। आज सरकार, मैं खिलाफ नहीं हूँ इस बात के, क्योंकि गुर्बत हमारे यहाँ इतनी हो गई है कि सरकार को राशन बांटना पड़ रहा है। लेकिन अगर अपनी नीति को सुधार कर सरकार हमें शिक्षा दे, स्वास्थ्य की योजनाएं दे, तो मुझे लगता है वो हमारे देश की और हमारे लोगों की बुनियाद को ज्यादा मजबूत करेगा। आज जो चल रहा है मजबूरी है लोगों की भी, लेकिन उससे किसी की जड़ें मजबूत नहीं हो रही है। मजबूती हमें तभी मिलेगी जब इस तरह के विकास के कार्य हर गांव में होंगे। बिल्कुल। तो मुझे बहुत खुशी है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं रहा। जो चीज जो मेहनत पर आ चुकी थी, क्योंकि आपने इस काबिल बनाया, ऐसे पद पे बिठाया, तो मैं नहीं मानती एक आधा फोन करने से, एक आधी मीटिंग करने से हमने इसमें कुछ ज्यादा किया है। ये सारी मेहनत आप सबकी है, प्रधान जी की है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप सबको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अगर इस तरीके से हर गांव का जिम्मेदार अपने गांव में मेहनत करे, खुद मेहनत करे कि गांव में स्कूल बन सके, अस्पताल आ सके, हमारे बच्चों की तालीम के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए हम कुछ कर सके, तो मुझे लगता है हम बहुत आगे निकल जाएंगे। जो पिछड़ापन है उसको दूर हम कर देंगे। अभी कारी अरशद साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कलम की ताकत आप सबको हमें बताई। मैं उनकी बात से बिल्कुल 100 की 100 मैं उनकी बात को मानती हूँ, और ये उनकी बात में जोड़ना चाहती हूँ कि सिर्फ तालीम, शिक्षा वो उजाला है जो हमें अंधकार से निकाल सकता है। बिल्कुल। मैं अपनी भी बात कहना चाहूंगी कि मेरे में कोई ऐसी खासियत नहीं थी, सिर्फ जो आत्मविश्वास था आप सबके प्यार का था, और जो तालीम मुझे मिल पाई उसके बदौलत मैं आज भी आपके बीच आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो पाती हूँ। बिल्कुल। अगर हमारे क्षेत्र की हर बेटी को हम पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, हर भाई अगर हमारा तालीम पे ध्यान दे, तभी हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे इलाके को तरक्की मिल पाएगी। बिल्कुल। हम अक्सर आपसी राजनीति में दूरदर्शिता को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचते हैं रोज के झगड़ों में उलझ जाए, लेकिन अगर ध्यान देने की चीज है तो वो यही चीजें हैं कि कौन बुनियादी हमारी जो जरूरत है उन्हें पूरा कर रहा है। तो हर गांव में अगर इसी तरीके से मेहनत हो तो आप और हम, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा अभी अंबेडकर जयंती परसों थी, और सिर्फ एक वाहिद व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पूरी कौम को, न सिर्फ कौम को, अपने पूरे मुल्क को, हर जात, बिरादरी, धर्म के लोगों को उनके अधिकार दिलाने का जो प्रयास किया, और जो संविधान हमें देकर गए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, अपने अधिकारों को जानते थे। आज की राजनीति भी हमें हमारे अधिकारों से दूर कर रही है, क्योंकि सरकारें जानती हैं कि हम सवाल नहीं करेंगे। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं आज तक कि हम सवाल नहीं करेंगे। अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि सरकार आपको सब चीजें देगी लेकिन शिक्षा नहीं देगी। सही। क्योंकि अगर आपको शिक्षा मिल गई तभी आप उनसे सवाल करेंगे, तभी आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे। तो हमें अगर सम्मान के साथ जीना है, अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी है, तो हमारे एक एक बच्चे को तालीम याफ्ता होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो ये स्कूल का मुस्तकीम प्रधान जी ने कहा कि स्कूल की स्थापना हो चुकी है। अब आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर बच्चे आए, बच्चियाँ आए, एडमिशन हो, पढ़ाई हो, लोग यहाँ से बाहर तालीम लेकर जाएं और अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का नाम रोशन करें। उसी के संदर्भ में आप सबकी इजाजत लेकर मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ कि हर साल अपनी बहनों के लिए मैं यहाँ पर
तनसीब भाई स्कॉलरशिप देने के लिए प्रस्तावना रखना चाहती हूँ प्रधान जी के नाम से। तो हम भाइयों की बात बाद में करेंगे क्योंकि खुद एक लड़की हूँ, यहाँ पर लड़कियाँ कम हैं। तो यही चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरी बहनें आगे बढ़ें और उनके लिए हर वर्ष, चाहे मैं किसी पद पे रहूँ या ना रहूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग स्कॉलरशिप इस स्कूल से दें। नया स्कूल है, आप लोग भी इस बात की चर्चा करें कि जो भी बच्चे, तनसीब भाई खड़े हैं, प्रधान जी खड़े हैं, जिनके नाम ये देंगे उनको हम स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकें। तो ये छोटी छोटी कोशिशें हैं, आपकी हमारी सभी की मिलजुल कर होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो, अपनी बच्चों को पढ़ाएं। फिर किसी नेता की, किसी उसकी हमें जरूरत भी नहीं रहेगी। और नेताओं से भी झगड़ों की, आपस की लड़ाई की बात को छोड़कर अगर सवाल शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, बुनियादी चीजों पर हो, अगर हम राजनीति की दिशा को धर्म जात पात से हटाकर शिक्षा और स्वास्थ्य के सवालों पर लाएं, तो ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये जो लड़ाई करने वाले लोग हैं, इनके मुंह पर आप ताला लगा देंगे। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा योगदान करें, जागरूक कराएं लोगों को कि बच्चों का एडमिशन हो सके और यहाँ से जितनी मेहनत जो आज ख्वाब पूरा प्रधान जी का हुआ है, उसको और आगे तक हम बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल। तो मैं उसी को आगे पूरा करना चाहती हूँ। वो जिसने मेरे पाँव के छाले देखे, एक मुद्दत में अंधेरों से लड़ा हूँ अकेला, तब जाकर कहीं जमाने ने उजाले देखे। आप सबका बहुत और बाउंड्री वॉल की भी बात हुई थी, मेरी कई बार डीएम साहब से इस विषय पर बात हुई, सीडीएस साहब से। तो उन्होंने वादा किया था कि वो बाउंड्री वॉल कंप्लीट कराएंगे। अगर वो नहीं कराते हैं तो स्कूल चालू हो जाए और मैं वादा करती हूँ कि इस काम को कराने का काम हम खुद करेंगे। और जो प्रमुख साहब ने भी बात रखी जेल मैदान की, तो हम उसको अभी जल्द ही में लखनऊ का भी जाने का हमारा है, तो उसको हम वहाँ लेकर भी आएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो बुनियादी चीजें हैं जिनसे निकल कर हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़ पाएंगे, उनको अपने क्षेत्र में कराने का काम करें। आप सभी का इस कार्यक्रम में आगे के लिए प्रधान जी की इस ख्वाब को पूरा होते हुए देखने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि इतनी अच्छी कॉलेज का उद्घाटन मेरे हाथों से कराया। अभी मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपके प्यार का, आशीर्वाद का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में तनसीब भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतना अच्छा संचालन किया, प्रोग्राम रखा, सभी को बुलाया और आगे कोशिश है कि आप सबके प्रयास से, आप सबकी मेहनत से ये स्कूल बहुत बुलंदियों पे जाएगा। यहाँ से बच्चे पढ़कर बड़े अधिकारी बने, ये मेरी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सांसद महोदया, आपने अपना कीमती किया। आपने इस वीडियो में देख लिया एक रासन जी ने कितना खूबसूरत बयान दिया, कितना खूबसूरत भाषण दिया है, जिसने भी अगर नहीं सुना है वो एक बार इस वीडियो को फिर से सुन ले। कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखना है एक बार, तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि शिक्षा की ताकत कितनी होती है, शिक्षा हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। अगर हम शिक्षित हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, पागल नहीं बना पाएंगे, हमें कुछ भी इधर उधर की चीज़ों को मतलब गलत चीज़ें दिखा करके सही नहीं बता सकते हैं अगर हम शिक्षित हैं तो। अगर हम शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं तो हमें कोई भी इंसान आ करके कुछ ना कुछ पढ़ी लिखी बातों से हमें बेवकूफ़ बना करके चला जाएगा। इसीलिए अगर हम शिक्षित होंगे, हमारी जनरेशन शिक्षित होगी, तो हम सवाल करने की ताकत रखेंगे, क्योंकि हमें अपने अधिकार मालूम होंगे। और हम जब अधिकार में तभी मालूम होंगे जब हमने किताबों का हाथ पकड़ रखा होगा, शिक्षा से हम जब जुड़े होंगे तब हमें सारे अधिकार मालूम होंगे। तब हम किसी भी शख्स के सामने, किसी भी अधिकारी से अगर वो हमें टॉर्चर कर रहा है, वो मेरे अधिकारों को कुचल रहा है, तो हम अपने अधिकारों का याद कराते हुए उसे और उससे हम सवाल पूछेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक करें। इकरा हसन जी की आपने शायरी भी सुनी, मुझे लगता है शायरी से जनता के बीच में काफ़ी जोश आ जाता है,
सबकी जुबानों पर ताला लगा दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, लोगों में शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद।